Hi, good to see you. This is Khushbu with another question of applications of trigonometry. This is question number 6 from exercise 9.1, page number 204 from NCERT. It says a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. So this is the building, 30 meter tall. ये building की complete height है. A boy is standing at some distance. कहीं पर ही कोई boy खड़ा है. Let's suppose he's standing here. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. ये building को देख रहा है तो angle of elevation बन रहा है. और boy की height हमारे को दी है 1.5 मीटर. That means this much distance is 1.5. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा है C. पहला बनता है 30 डिग्री का, फिर कहता है 60 बनता है as he walks towards the building. जब ये C से यहाँ D पर आ गया, थोड़ा आगे चला, चलकर यहाँ पर आ गया, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो उसने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला है. तो पहले जब वो यहाँ खड़ा था तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है CD. सबसे पहली चीज, ये बॉय की हाइट 1.5 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इसको हम लेते हैं E. लेट दिस पॉइंट बी F. ये डिस्टेंस, ये जो हाइट बच रही है हमारे पास AE. AB है 30, तो यहां से AE क्या निकलेगी. सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द बॉय स्टैंडिंग एट पॉइंट C इनिशियली एंड वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग The building reached point D. ठीक है, D तक आ गया. नाउ सबसे पहले हम लगाते हैं इस वाले अगर आप इसमें देखिए, AB आपको गिवन है 30, मुझे AE चाहिए, क्योंकि जब मैं ट्राइंगल पे लगाऊंगी ABD यूज करूंगी, AED यूज करूंगी, तो ये AE हमारे पास होनी चाहिए. तो यहां से AE की हाइट हमारे पास है AB माइनस BE. टोटल जो आप AE निकाल रहे हैं, इसके लिए अगर आप टोटल में से इसको हटा देंगे तो बचेगा AE. तो AB हमारे पास है 30, BE बॉय की हाइट थी 1.5 मीटर, सो 30 माइनस 1.5 मींस 28.5 मीटर्स. फिर डेसिमल रिमूव करा 10, 5 2 जा 5 5 जा 5 7 जा, सो 57/2 मीटर्स आपके पास आ गई यहां से AE. ये वैल्यू है AE की. अब हम ट्रायंगल यूज करते हैं सबसे पहले AED. इन ट्रायंगल AED क्या गिवन है हमें, tan 60. सो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, AE अपॉन DE. tan 60 है √3, AE as it is, I mean 57/2. 57/2 ओवर DE. DE हमें गिवन नहीं है, तो वो एज इट इज जाएगा. अब ये DE इधर आ जाएगा, तो ये बनता है DE इज इक्वल टू 57/2 अपॉन √3. दैट मीन्स 2√3. ये वैल्यू आपके पास आ गई यहां से DE की. अब हमें निकालना है नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर. सेम इज नेक्स्ट ट्रायंगल हमारा है AEC. So in triangle AEC अगेन आप tan लगाएंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हमारा है AE, बाय बेस हमारा है EC. So tan 30 is 1/√3. AE की वैल्यू हमारे पास है 57/2 एंड EC की वैल्यू हम यहां से इसको फाइंड करेंगे. EC यहां से इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 57
√3/2। ये वैल्यू आपके पास आई है EC की। EC हमारे पास है, DE हमारे पास है। अगर मैं इस पूरे EC में से इस DE को हटा दूं तो आपके पास बचती है ये चीज CD, यही हमें फाइंड करना है। सो CD निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा EC माइनस DE। सो EC हमारे पास है 57√3/2, DE हमारे पास है 57/2√3। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है इधर से 57, अंदर बचता है √3 माइनस 1, I mean √3/2। या हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। आपके पास यहां से आ जाता है 2√3। सो 2√3 को जो आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास बचा √3। √3 जब आके इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 57√3 मल्टीप्लाई हुआ √3 से, दो √3 मिलकर एक 3 बनाएंगे तो 57 इंटू 3 171 माइनस 57। 2√3 से डिवाइड हुआ तो आया 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन आ गया 57। सो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 171 माइनस 57 114 अपॉन 2√3। सो 57/√3। नाउ 57 को फर्दर स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? 3 के टेबल से अगर हम इसको स्प्लिट करें सो इसको आप लिख सकते हैं 19 इंटू 3 अपॉन √3। अब एक √3 से जब 3 को कट कर दो तो बचता है √3। हमारे पास यहां पर बच गया 19√3। सो 19√3 meters डिस्टेंस इसने कवर किया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। So this was the next question from exercise 9.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.